रीवा के अंबा गांव में एक ही परिवार के 4 शवों का अंतिम संस्कार हुआ तो हर किसी की आंखें नम हो गईं। ये शव भोपाल में रह रहे भूपेंद्र विश्वकर्मा, उनकी पत्नी रीतू, दोनों बेटों ऋषिराज और ऋतुराज के थे। परिवार के 4 सदस्यों को एक साथ खोने वाले परिजन निराश होने के साथ ही आक्रोशित भी हैं। अंतिम संस्कार से पहले उन्होंने स्थानीय ग्रामीणों के साथ चारों शवों को जबलपुर प्रयागराज नेशनल हाईवे पर रखकर चक्का जाम कर दिया था। इस दौरान हाईवे के दोनों तरफ 5 किलोमीटर तक वाहनों की लंबी लाइनें लगी रही। मामला बढ़ता देख हुजूर एसडीएम अनुराग तिवारी, नायब तहसीलदार यतीश शुक्ल, बनकुइया सर्किल की नायब तहसीलदार ममता पटेल, सीएसपी शिवाली चतुर्वेदी, विश्वविद्यालय थाना प्रभारी विद्या वारिधि तिवारी, चौरहटा थाना प्रभारी अवनीश पांडे, महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा और यातायात सूबेदार अखिलेश कुशवाहा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। चक्का जाम कर रहे लोगों की मांग थी कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा, परिवार में से एक सदस्य को सरकारी नौकरी और मामले की सीबीआई जांच कराई जाए। काफी समझाइश के बाद भी वे प्रदर्शन खत्म करने पर तैयार नहीं हुए। इस पर भोपाल पुलिस ने आश्वासन दिया कि केस की विस्तृत जांच कराई जाएगी, जरूरत पड़ेगी तो सीबीआई जांच भी करवाई जाएगी। विश्वकर्मा परिवार को 25,000 रुपए की तत्काल मदद भी की गई। 5,000 पंचायत, 10,000 एसडीएम और 10,000 विधायक निधि से दिए गए। मदद और आश्वासन मिलने के बाद चक्का जाम समाप्त कर दिया गया। भोपाल के रातीबड़ में भूपेंद्र विश्वकर्मा 38 वर्ष ने गुरुवार को अपने दोनों बच्चों ऋषिराज और ऋतुराज को जहर पिला दिया था। इसके बाद पत्नी ऋतु 35 वर्ष के साथ फांसी लगाकर सुसाइड कर ली। गुरुवार शुक्रवार की दरमियान रात 3 बजे परिजन चारों के शव लेकर पैतृक गांव अंबा पहुंचे। शुक्रवार सुबह अंतिम संस्कार के लिए 4 अर्थी शमशान घाट के लिए एक साथ रवाना हुए, लेकिन परिजन शव लेकर हाईवे पर बैठ गए। कुमार विश्वकर्मा। घटना के बारे में बताइए, क्या जानकारी? घटना के उन्होंने 4 बजे सुबह एसएमएस डाला था। और बस और सेल्फी डाली थी, बोले कि भाई मैं आखिरी हूँ, यही सब आखिरी सेल्फी है। हम लोगों ने 6 बजे देखा, फिर हम लोग सीधे नीलगढ़ चले गए। वहाँ गए तो चैनल गेट सब खुला हुआ था, स्लाइडर खुला हुआ था, खिड़की पूरी खुली थी। ये सामने पंखे में लटक रहे थे दोनों बच्चे, अंदर पड़े थे। ये कितने बजे घटना है? उनका घटना कितने बजे का, मैं 6:30 बजे का बता रहा हूँ, आंखों देखा। आपको देखा? हाँ। ये घटना में किस पे आरोप लगा रहे हैं कंपनी वाले, क्या कह रहे हैं? कुछ कर्ज दिला रहे? उनके द्वारा तो ये है कि लोन है ये। अब मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, काहे कि मैं नॉर्मल मोबाइल रखता हूँ, मैं व्हाट्सएप चलाता नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा पढ़ा नहीं। अभी मृतक आप कौन है? मृतक के आप कौन है? हम उनके बड़े भाई हैं। बड़े भाई। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा नरेंद्र कुमार विश्वकर्मा। अभी प्रशासन द्वारा क्या आश्वासन मिला? अभी तो हमें कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला। कंपनी द्वारा अपराध दर्ज किया गया प्रशासन द्वारा कि नहीं? अभी कोई अपराध की जानकारी हमें नहीं है कि दर्ज किया गया कि नहीं किया गया। जब तक हमें कोई सूचना नहीं मिलेगी तो हम कैसे बोल दें। पीएम भी दोबारा कराया जा रहा है। अभी यहाँ पे 100 रखकर जाम भी लगाया जा रहा है। तो 100 रख के आप मांगे पूरी हो बस। और क्या क्या मांगे हैं आपकी? मांगे जो है तो पापा की है। अब क्या बात, बालक नौकरी कर रहे थे कंपनी में। कौन सी कंपनी में? अब ये मेरे को नहीं मालूम कौन सी कंपनी, हम कंपनी जानते हैं कि कंपनी में कर रहे थे। कंपनी वाले प्रताड़ित भी कर रहे थे। हाँ, प्रताड़ित किया, जब तक ये मर्डर किया गया है चारों का। हाँ, आपको किसी में सूचना मिली? मेरे को कल सुबह मिला है 6:30 बजे सुबह। हम भगे भगे गए तो सागर तक पहुंचा तो इनकर पोस्टमार्टम करके दे दिए थे एम्बुलेंस से। कल हम 3:30 बजे रात लाया। सेल्फी भी ली गई थी क्या, कैसा पहले? अभी हमको नहीं जानकारी ना, हम जो जानकारी नहीं तो हम उसको क्या रिपोर्ट बता दें। मेरे को सीबीआई जांच चाहिए, आर्थिक सहायता चाहिए, एक नाती के नौकरी चाहिए सरकारी। कितना मुआवजा चाहते हैं? मुआवजा 1 करोड़। सीबीआई जांच होना चाहिए। क्या नाम है आपका? शिवनारायण विश्वकर्मा। मृतक के आप पिताजी? हाँ। आज
ये जो घटना हुई है ये हमारे समाज में बहुत बड़ी घटना है। ये लगभग ये राष्ट्रीय इस तरह से घटना हुआ है और ये भोपाल में घटना घटी है और ये रीवा में आज हम लोग बाईपास में धरना प्रदर्शन और बाईपास को जाम करके रखा है और हम लोगों की मांगे ये है कि सीबीआई जांच की जाए, फॉरेंसिक जांच हो या सीबीआई जांच हो। और दूसरी चीज़, इसकी जो पोस्टमार्टम वहाँ का मान्य नहीं करेंगे, हमारी यहाँ रीवा में लोकल में पोस्टमार्टम हो, क्योंकि वहाँ दबाव में आनन फानन में जल्दबाजी में करके दे दिया गया है। तो इसकी यहाँ पोस्टमार्टम हो और दूसरी चीज़ सीबीआई जांच हो और इस परिवार के लिए 1 करोड़ की आर्थिक सहायता राशि दी जाए और इस तरीके से पुनरावृत्ति न हो, इसलिए कठोरतम कार्यवाही की जाए और इस परिवार के लिए एक सरकारी नौकरी दिया जाए, जिससे एक बूढ़े बाप का आर्थिक मतलब मदद हो सके और ये अपना जीवन यापन कर सके। क्योंकि क्या आरोप है? कंपनी वाले का आरोप ये है कि कंपनी वालों ने जबरदस्ती इनके ऊपर कर्ज निकाल दिया और कर्ज पर ये लोन जबरदस्ती निकाला था जो इतना नहीं था। ये इस तरीके से इनका आरोप लगा करके फालतू प्रताड़ित करके, और ये लग रहा है जिस तरीके से अभी तो जांच का विषय है, लेकिन ये मर्डर लग रहा है, अटेम्प्ट टू मर्डर है, ये सीधा से ये मर्डर है, क्योंकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये सुसाइड है। कौन सी कंपनी थी और कितना कर्ज लगाए थे? ये टाटा फाइनेंस कंपनी में थे, भोपाल पे जी। कितना कर्ज था? ये कर्ज का 17 लाख जो अभी तक निकल के सामने आ रहा है कि 17 लाख का था और ये सुसाइड नोट में भी लिखा था, लेकिन ये सुसाइड नोट जबरदस्ती में लिखाया गया है, ये अपने से नहीं लिखे हैं, कोई अपने बच्चे को इस तरह से नहीं किया सकता। और ये वहां तक पुष्टि हो रही है कि जहर दिया गया, लेकिन जहर भी नहीं दिया गया है, बच्चों में जहर नहीं है, बिल्कुल पॉइजन नहीं है। हम इसलिए क्या कह रहा है? प्रशासन अब तक नहीं आया, हम 2-3 घंटे से बैठे हुए हैं, प्रशासन अमला अभी तक नहीं पहुंचा है और ये बिल्कुल अभी तक ये मुश्किल से यहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अमला नहीं पहुंचा है यहाँ। ये सबसे बड़ी एक शर्मनाक बात है कि इतनी बड़ी घटना आपके शहर में हो जाए और आप पहुंचो नहीं, ये सबसे बड़ी मैं निंदा ही करता हूँ इससे। क्या नाम है आपका? मनोज विश्वकर्मा। क्या मृतक क्या? ये हमारे समाज के हैं, मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ और रिश्तेदार भी हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे। ये जगह जाम किया गया है कल जो भोपाल में घटना हुई है उसको लेके, और इस पे इनके द्वारा डिमांड की गई है कि मुआवजा राशि प्रदान की जाए, नौकरी प्रदान की जाए परिवार के सदस्य को। तो उसके लिए मांग हम लोग ऊपर भेज रहे हैं और इसके लिए SIT भी गठित करने की सूचना प्राप्त हुई है। साथ ही साथ अंत्येष्टि सहायता के तौर पर प्रारंभिक तौर पर 10,000 रुपये इनको प्रदान किए गए हैं परिवार को। अभी धीरे धीरे करके उठा लेंगे। जांच का विषय है, जांच कार्रवाई पूरी होने के बाद ये सब चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। 10,000 रुपये सहायता राशि दी गई। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।